बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के पलवल जिले के गांव छायसा में पिछले कई दिनों से 18 लोगों की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मृतकों में 9 बच्चे भी शामिल हैं। लगातार हो रही मौतों और बड़ी संख्या में लोगों के बीमार होने से गांव में भय और असमंजस का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक जनवरी के आखिरी सप्ताह में कुछ लोगों को अचानक बुखार, पेट दर्द, उल्टी, खांसी और बदन दर्द की शिकायत हुई। शुरुआत में इसे सामान्य मौसमी बीमारी समझा गया, लेकिन एक के बाद एक मरीजों की हालत बिगड़ती चली गई और मौतें होने लगी। इसके बाद पूरे गांव में चिंता फैल गई। गांव के लोगों का कहना है कि अब हालात ऐसे हैं कि लगभग हर घर में कोई ना कोई बीमार है। कई मरीजों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। परिजन लगातार सरकारी और निजी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन हालात में अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा। गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में डेरा डाले हुए है। करीब 300 ब्लड सैंपल लिए जा चुके हैं। कुछ मामलों में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी संक्रमण की पुष्टि हुई है। हालांकि सभी मौतों की एक सामान्य वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। ऋषि भारद्वाज हमारे सहयोगी हैं, उनकी एक रिपोर्ट भी आपको इसी मामले पर दिखाते हैं। मृतकों के जो परिजन, उनसे हमने बात की है तो उनका ये कहना है कि अब तक गांव में अभी भी दहशत का माहौल है, भय का माहौल है, क्योंकि 18 से 20 लोगों की जो हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से मौत हुई है। उन्होंने कहा है कि जब वो अपने बच्चों को लेकर नूह के लल्लड़ में पहुंचे थे और सरकारी अस्पताल में पहुंचे थे, लेकिन उनको इलाज सही तरीके से नहीं मिल पाया। लगातार चेकअप पर चेकअप किए गए और 11-11 घंटे तक भी चेकअप की रिपोर्ट नहीं आई और उनके किसी ने 24 घंटे के अंदर, किसी ने 48 घंटे के अंदर अपना दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों का कहना है कि जो ये जांच डॉक्टरों द्वारा की जा रही है, ये घर घर जांच होनी चाहिए, ताकि बहुत से लोग वहां पर जा नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से उनका कहना है कि ये घर घर जांच होनी चाहिए। वो सरकार से अपील करते हैं। उनका कहना है कि गांव में जो गंदा पानी है उसको निकाला जाए और जो पाइपलाइन लीक है जो उनको सही किया जाए, उनको शुद्ध पानी पीने के लिए दिया जाए, ताकि उनको ये गांव में जो बीमारी फैली है वो न फैल सके। उनका ये कहना है कि और भी मरीज हैं और हेपेटाइटिस बी सी के पॉजिटिव पाए गए हैं, तो मृतक शुद्ध पानी उनको पीने के लिए दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि वह सरकार से अपील करते हैं कि गांव के लिए जो रेनीवेल परियोजना सरकार ने दी थी उसका पानी उन तक नहीं पहुंच रहा है, उनका वो पानी पहुंचना चाहिए। और जो मृतक हैं उनको राहत तभी मिलेगी जाकि उनका कहना है कि और गांव में मौतें ना हो, जिस तरह से उनके घर में उनके बच्चों की मौत हुई है। तो हेपेटाइटिस बी की जो बीमारी है, सी की जो बीमारी है, गांव में मरीज पाए जा रहे हैं, उनका अच्छी तरह से इलाज कराना चाहिए। और जो गांव में जो अस्पताल है उसके अंदर डॉक्टर बैठने चाहिए, ताकि वो समय पर जब बीमार हों तो वो अस्पताल में जाकर अपना इलाज करा सकें। तो जो मृतकों के परिजनों का यही सरकार से उन्होंने अपील की है कि गांव में जो सुविधा सरकार से मिले वो गांव में मिलनी चाहिए, ताकि गांव को राहत मिल सके। पलवल से ऋषि भारद्वाज, इंडिया न्यूज। वहीं इस घटना पर मृतकों के परिजनों का क्या कुछ कहना है वो भी सुनिए जरा। एक दिन बुखार बना था और 24 घंटे में ही लल्लड़ हॉस्पिटल में दाखिल करा था। वह एक दिन में उसकी डेथ हो गई। कोई देख तो कुछ नहीं थी। स्नान तो 12 घंटा तो उनने अब के इसको टेस्ट करवा अगलाओ, अब के इसको टेस्ट करवा अगलाओ, इसी में ले गए। इतने बच्चे की डेथ हो गई। ये लगातार मौत हुई है जी 21 या 22 और हेपेटाइटिस बी और सी से ये मौतें हुई हैं जी, जो डॉक्टरों ने हमें बताया है टेस्ट के आधार पर। तो अब तक जो यहाँ पर कितनी स्वास्थ्य की टीमें लगी हुई हैं? कम से कम 3 टीमें लगी हुई है जी, 3 के कैंप लगा हुआ है गाँव में। अच्छा, तो अब कितने पॉजिटिव पाए गए हेपेटाइटिस बी सी? जरूर पाए होंगे सर। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे गांव के जितने भी डॉक्टरों की टीम घूम रही है गांव में, हर घर पे जाके जो जितने भी उसमें कैंडिडेट वो है, बच्चे से लेकर बड़े तक है, हर एक की जांच की जाए। कोई भी आदमी हमारे गांव में रहना नहीं चाहिए। तो मतलब डॉक्टर टीम लगी हुई है, जांच डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, लेकिन अभी ऐसा नहीं कि एक घर छोड़ दिया, दूसरे पे पहुंच गए, तीसरे पहुंच गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा है कि शुरू से लेकर के एंड तक यानी कि सबकी जांच होनी चाहिए 100% में से। अब क्या जांच हुई है? अभी ऐसा कोई जांच का वो नहीं है जो 100% करते हो। हमारे गांव में 100% जांच होनी चाहिए।
तो अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिरकार ये पूरा घटनाक्रम जो है वो किस तरीके से सामने आया है। राज्य है हरियाणा, जिला है पलवल, जहां पर ये घटना सामने आई है। जहरीला पानी पीने से हाहाकार मचा हुआ है। जी हाँ, बीमारी क्या है? काला पीलिया, जिसको कहा जाता है। 12 दिन में 18 मौतें हुई हैं। कुल मिलाकर ये जो आंकड़े हैं वो डराते। ये देख लीजिए, राज्य है हरियाणा, जिला है पलवल। जहरीला पानी पीने से आपको बता दें हाहाकार मचा है। 12 दिन में 18 मौत हुई है, जबकि बीमारी का नाम काला पीलिया बताया जा रहा है। और इसके बाद अब जो मौतों का सिलसिला, ना सिर्फ मौतों का सिलसिला बढ़ा है, बल्कि इसके अलावा आप ये भी समझिए कि जो लोग हैं वो और ज़्यादा बीमार भी हैं। कई लोगों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब भी है। तो ऐसे में आपको बताएं कि ये जो परेशानी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में किस तरीके से लोगों को बचाया जाए, ये एक बड़ी चुनौती बनते हुए सामने आ रही है। तो आपको बताएं कि ये